जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का 8th चैप्टर चल रहा है, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। और हम लोग इसमें एक्सरसाइज 8.1 पूरा का पूरा थ्योरी के साथ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बना चुके हैं। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी और एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टोटल का टोटल 8.2 का एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 32 तक, उसको सारे को बनाएंगे, ठीक है। और जहां आपको उसमें समझने में दिक्कत होगी, हम हाजिर हैं। आप हमें क्वेश्चन करेंगे, हम आपका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। आप हमें मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम लोग उन गणितज्ञों को याद कर लें जिनका कि इसमें योगदान रहा है, जैसे कि रिचर्ड डेडेकाइंड, जो कि 1831 से 1916 तक इस धरातल पर मौजूद थे। और इन्होंने गणित में बहुत सारे योगदान दिए हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी तो आप लोग जान ही रहे होंगे, हिटलर का नाम तो जरूर सुने होंगे। हिटलर जहाँ के रहने वाले थे वहीं के ये रिचर्ड डेडेकाइंड भी रहने वाले थे। देख लीजिए, यूरोपियन कंट्री जर्मनी के रहने वाले हैं कौन, रिचर्ड डेडेकाइंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी को थोड़ा सा। अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो ये अगर ग्लोब है तो यहाँ पर यूरोप है, और यूरोप के रहने वाले थे कौन से, रिचर्ड डेडेकाइंड। डेडेकाइंड महोदय का कहना था कि गणित क्या है, मानव आत्मा का एक उत्पाद है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, मानव आत्मा का एक उत्पाद है। ये एक फ्रेज है, मतलब जो है सो नेचुरल नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, ठीक है। मतलब आप नेचुरल नंबर को मानव की आत्मा की तरह समझ सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और इसका ऐसा क्यों कहा है ये हम पिछले वीडियो में आपको हम समझा चुके हैं। चलिए ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे इस एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले हम लोग कुछ उन चीज़ों को याद कर लें जिनका हमें यहाँ यूज करना है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एपी पढ़ा है। एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म बराबर होता है ए, और कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, डी होता है। और nth टर्म ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और n पदों का योग एस एन बराबर क्या होता है, n बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और एक चीज होता है l बराबर लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, जिसको हम ए एन भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म nth टर्म ही हम लोग जनरली लेते हैं। उसके बाद ए एम बराबर होता है, अर्थमेटिक मीन बराबर होता है ए प्लस बी बाय 2, ठीक है। मतलब ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2 होता है, ठीक। ये तो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम लोग अगर जीपी में आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो जीपी में क्या होता है, जीपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म बराबर होता है ए, फर्स्ट टर्म ए माना जाता है जनरली। उसके बाद कॉमन डिफरेंस यहाँ ना हो के यहाँ क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बराबर क्या होता है, आर होता है। कॉमन रेशियो को आर द्वारा डिनोट किया जाता है, और nth टर्म को ए एन द्वारा डिनोट किया जाता है, और ए एन बराबर होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। उसके बाद एस एन बराबर होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बट्टा में आर माइनस 1, ठीक है। इसी का दूसरा फार्मूला क्या होता है, और ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बट्टा में 1 माइनस आर। दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ए जीएम बराबर क्या होता है, जीएम बराबर होता है रूट ओवर ए बी। मतलब दो संख्याएं ए और बी अगर दिया हुआ हो तो उसके बीच में अगर हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो जीएम बराबर क्या हो जाता है, रूट ओवर ए बी। यह फार्मूला कैसे होता है, ये सारे फार्मूला हम आपको प्रूफ करके बता चुके हैं। उसमें अब ज्यादा समय व्यस्त ना करेंगे हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, ये है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी इतना, ठीक है। मतलब हो गया
कि जीपी गुणोत्तर श्रेणी इतना का 20वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें एक क्वेश्चन को देखते हैं। जीपी हमको दिया हुआ है इसमें, तो पहला पद क्या होता है, ए द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 एंड आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगला टर्म में पिछला टर्म से डिवाइड कर देंगे, 5/4 बटा में क्या हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 गुना 2/5। तो ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 2 जा 4 हो गया, तो हमको r बराबर कितना निकल गया, r इज इक्वल टू 1/2 निकल गया। ठीक है, r इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमको तो अगर हम जीपी पढ़ रहे हैं और इसमें a और r दिया हुआ है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे में आपको A20 निकालना है, 20वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A20 लिखेंगे। A20 बराबर क्या हो जाएगा, A20 बराबर हो जाएगा AR20 - 1, AR⁻20 - 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू आपका कितना है 5/2 इंटू में क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हमको निकला है 1/2, उस पर पावर कितना 20 में से एक चला गया तो 19 बच गया, 19 आ गया। तो बराबर आप क्या लिख सकते हो, अब देखिए इसको तो ज़्यादा 2⁻19 उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, उतना समय हमें एग्जाम में रहता नहीं है, तो इसको हम सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे 5/, अब देखिए यहाँ 2 पर पावर 19 है, यहाँ पर 1 है, दोनों गुना के रूप में है, तो 20 से 19 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2⁻20। तो हम क्या देख रहे हैं, A20 बराबर क्या हो जा रहा है 5/2⁻20 आ जा रहा है, इसीलिए AN बराबर क्या हो जाएगा 5/2n हो जाएगा। यह दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को समझने में। चलिए नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द find the 12th term of GP whose 8th term is 192 and common difference is R। ठीक है, जरा एक फोन आ रहा है, इसको साइलेंट कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या दिया हुआ है, कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े और उसे तोड़ तोड़ के पढ़े। आपको क्या दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी, सबसे पहले तो जीपी है, नहीं जीपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है A12 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, जिसका 8वां पद 192 है, A8 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, और देखिए क्या दिया हुआ है, तथा सार अनुपात 2 है, R बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब देखिए कि आपको हम बताए थे कि जीपी में जब हम ऑपरेशन करने लगते हैं तो हमको क्या सब चाहिए, ए और आर का वैल्यू चाहिए, तो हम किसी भी चीज का ऑपरेशन उसमें कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो हमको आर दिया हुआ है, ए फाइंड करना है, ए फाइंड करने के लिए कुछ टर्म हमको दिया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पर आपको अगर A8 बराबर इतना दिया गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AR⁸ 8 - 1, तो मतलब 7, AR⁸ 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192। अब देखिए ए का वैल्यू हमें पता नहीं है, आर का वैल्यू पता है, तो 2⁻7 इज इक्वल टू 192। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192/2⁻7, या ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192/2⁻7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 3 जा 4 2 जा, तो 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है, और यहाँ 4 4 जा 16, 4 से 4 8 जा 32। ठीक है, उसके बाद 16 दूनी 32, 16 तिया 48, मतलब क्या हो गया कि a इज इक्वल टू हमको आ गया 3/2। अब देखिए a का वैल्यू हमें फाइंड हो गया, r का वैल्यू हमें पता है, तो हम कोई भी ऑपरेशन करने के लिए अब तैयार है। तो हमको क्या निकालना है, हमको A12 निकालना है। सो A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR⁴11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR⁴11 मतलब हो गया a का वैल्यू तो 3/2 होगा ही, a का वैल्यू 3/2 इंटू r का वैल्यू हमें कितना है 2 है, 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए 3 इंटू
अब यहाँ भागा में भी 2 है और ऊपर में यहाँ पावर में 11 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 10 लिख सकते हैं। क्या है कि डिवाइड में वो 2 था एक, तो एक पावर इसमें से घटा के हमने लिख दिया। अब बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 2 जा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 512, 512 दूनी 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 10 10 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, मतलब 2 को 10 बार गुना करेंगे तो 1024 आ जाएगा। जब इसको हम गुना कर लेंगे तो 3072 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीप F G P R P Q and S respectively so that Q square is equal to PS। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि Q स्क्वायर बराबर PS दिया हुआ है, जबकि प्रूफ करना है जबकि पांचवा 8वां और 11वां टर्म आपको दिया हुआ है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5वां पद क्या है, P है, 8वां पद क्या है, Q है, और 11वां पद क्या है, S है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5th टर्म A5 इज इक्वल टू कितना, P, उसके बाद A8 इज इक्वल टू Q एंड A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S दिया गया है इतना। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है आपको Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। टू प्रूव Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, आपको यह प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से इसको प्रूफ करना ही शुरू कर देते हैं। तो Q का वैल्यू क्या है, A8, Q का वैल्यू क्या है, A8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का वैल्यू क्या है, A5 इंटू S का वैल्यू क्या है, A11 ठीक है। अब चलिए A8 का वैल्यू क्या होगा, A8 का वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, AR टू दी पावर 7, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AR टू दी पावर 7 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A5 का वैल्यू AR टू दी पावर 4 इंटू में A11 का वैल्यू AR टू दी पावर 10, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसका फार्मूला हम पुट कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर R टू दी पावर 7 टू जा 14, चलिए इज इक्वल टू A, अब इसको गुना कीजिए तो A स्क्वायर R टू दी पावर 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 14, तो हमको तो यहाँ मिल गया। सो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से ये हमने प्रूफ कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। ठीक, ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। चौथा पद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा पद मतलब हो गया A4, ठीक, इज इक्वल टू चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, दूसरा पद मतलब A2, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तथा प्रथम पद -3 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, प्रथम पद मतलब A बराबर क्या है, -3 है। और देखिए, और 7वां पद ज्ञात कीजिए, 7th टर्म आपको फाइंड करना है। चलिए अब उसमें तो A7 इज इक्वल टू व्हाट हमको निकालना है, नहीं, चलिए इतना तो आपके क्वेश्चन से आ रहा है। अब करते हैं इसमें हम लोग अब अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। अब A4 का वैल्यू क्या होता है, AR³ हो जाएगा, AR³ इज इक्वल टू, अब देखिए A2 का वैल्यू AR होगा, AR का होल स्क्वायर क्या
या देखिए ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। या देखिए अगर हम इसको इधर लेके चले आए या फिर इसको ऐसे आप कैंसिल कर लीजिए, इसका एक खत्म, इसका स्क्वायर खत्म, इसका क्यूब खत्म, इसका आर स्क्वायर खत्म, या क्या हो जाएगा, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है ये है -3, तो आर बराबर कितना हो जाएगा -3 हो गया। अब देखिए कि हमको ए का भी वैल्यू फाइंड है और आर का भी वैल्यू फाइंड है, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, तो A7 बराबर कितना हो जाएगा, A7 बराबर AR⁴ हो जाएगा, बराबर देखिए -3 इंटू -3 टू दी पावर कितना आ गया 6, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 टू दी पावर 7। अब -3 को 7 बार अगर आप गुना करेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन था 4 ना, -3 को 7 बार अगर आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2187 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2187। और चूंकि यह पावर जो है सो ओड टर्म है इसीलिए यहाँ निगेटिव आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। एकदम कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है अनुक्रम का कौन सा पद है। ठीक, इसमें कह रहा है कि which term of the following sequence, आपको यह जो सीक्वेंस दिया गया है इसमें कौन सा पद है, इसको समझने के लिए क्या करना है, देखिए ये क्या दिया हुआ है 2 2 2 तो 128 जो है सो कौन सा टर्म होगा यह आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है 2 2√2 4 सोन कहाँ तक है 128। ठीक है, यह दिया गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 2, r बराबर क्या हो जाएगा 2√2/2, तो यह 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बच गया √2 मिल गया, r का वैल्यू √2 मिल गया। उसके बाद देखिए a n बराबर क्या दिया हुआ है 128 दिया हुआ है। ठीक, a n बराबर 128 है ना। अब इसको अगर हम तोड़ना चाहें, हमको तो n का ना वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन, तो क्या होता है AR⁴n-1 इज इक्वल टू हो गया 128। या देखिए a का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और r का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, उस पर पावर n-1 इज इक्वल टू कितना 128। या देखिए कितना हो जाएगा √2 होल टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 128/2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे 2 छाके 12 2 चौका 8 64। या देखिए √2 टू द पावर कितना है n-1 है इज इक्वल टू 64। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 टू द पावर n-1। अब देखिए कि कितना का पावर 64, 2 का कितना पावर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 टू द पावर 6 होता है 64। अब देखिए यहाँ तो √2 है, तो √2 टू द पावर कितना हो जाएगा √2 टू द पावर 12 हो जाएगा, तब 64 हो जाएगा। अब देखिए कि हमको 64 आ गया। या देखिए हम क्या लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू 12, या देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। या यहाँ ना लिख के हम नीचे ही लिख लेते हैं, या n इज इक्वल टू हमको क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 5 का पहला नंबर क्वेश्चन था, n इज इक्वल टू 13। ठीक, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए सारा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है, हम सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है √3 3 तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए a बराबर हो जाएगा √3, r बराबर भी हो जाएगा √3,
और ए एन बराबर क्या हो जाएगा 729। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको एन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, चलिए इसमें देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, आर इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1/3 ही हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, और ए एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1/19683, 10,000 मतलब 19,683। ठीक है, 19,683। तो इससे इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे ए और आर का, और हमें वैल्यू निकल जाएगा। इसी में आप क्या करेंगे, इसको जब आप निकालेंगे तो ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1/19683। अब जो है सो इसमें ए और आर का वैल्यू पुट करेंगे, आपको एन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, वो आपको अब खुद से करना है, वो हम नहीं बताएंगे। अगर नहीं आएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस हो जाता है, या फिर कहीं कोई समझने में दिक्कत हो रही है, तब आप हमें मैसेज करेंगे तो हम फिर से उस क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर -2/7 एक्स -7/2 आर इन जीपी। मतलब कह रहा है एक्स के किस मान के लिए इतना इतना और इतना गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में कोई भी चीज, कोई भी सीक्वेंस कब आता है, बताए थे आपको कि जब उसका कॉमन रेशियो सेम हो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, अगला टर्म में पिछला टर्म से हम डिवाइड कर देते हैं, तब जो हमें जो प्राप्त होता है वही उसका कॉमन रेशियो होता है। मतलब ये हो गया कि यह गुणोत्तर श्रेणी में तब होगा जब x में इससे भाग दें और इसमें x से भाग दें, उस दोनों को बराबर कर दें, तो हमें क्या हो जाएगा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और यह गुणोत्तर श्रेणी में होगा, यह भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा x बाय -2/7 इज इक्वल टू -7/2 बटा में x। ठीक है, या देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7। ठीक है, यह 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यह 7 7 कैंसिल होके 1 1 हो जाएगा, यह 2 2 कैंसिल होके 1 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, यह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, यह एक्स बराबर क्या हो जाएगा √1। तो √1 का वैल्यू 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +-1। ठीक, यह +-1 देखिए क्या कैसे आता है, एक बार थोड़ा और डिटेल हम कर देते हैं इसका। तो x बराबर क्या हो जाएगा √1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट जब भी हम किसी संख्या का निकालते हैं तो वो हमें दो वैल्यू देती है, एक प्लस में और एक माइनस में, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-1 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब x का वैल्यू +-1 रहेगा, तब यह टर्म जो है जीपी में होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसको देखने से पहले थोड़ा देख लें वीडियो रुका तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक कीजिए। मतलब कह रहा है कि इसमें इसका योगफल फाइंड करना है, 20 पदों तक का योगफल निकालना है, मतलब सम उसका फाइंड करना है। ठीक है, चलिए उसको निकालने के लिए हम लोग क्या सब अभी तो बताए थे आपको कि ए और आर चाहिए, बाद बाकी सब चीज हम निकाल सकते हैं जीपी में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बराबर हो गया आपको 0.15। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 0.015 बटा में 0.15। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 15/150। तो ये हो जाएगा 15 दहिन के 150, 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.1 आ गया। मतलब आर बराबर आपको क्या दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए ए और आर का वैल्यू जब हमें फाइंड हो गया तो हम कुछ भी तो निकाल सकते हैं इसमें, इसीलिए S20 हमको फाइंड करना है, 20वां पदों तक का योग निकालना है, 20 पदों तक का योग। तो S20 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन बटे n माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.15 इंटू वो आर टू दी पावर n 0.1 टू दी पावर n, n का वैल्यू 20 माइनस वन बटा में कितना हो जाएगा r माइनस वन, तो 0.1 माइनस 0.1 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इतना भी छोड़ देंगे तो चलेगा क्या, हम लोग इसको इतना ही छोड़ देंगे तो निकल सकता है, इतना भी आंसर हो सकता, हम लोग इतना आंसर छोड़ दें तब भी सही है, या फिर इसको थोड़ा सा और अगर तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा 15/100 ये हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 0.1, या फिर देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1 जो है सो ज्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग पलट लेते हैं, तो पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20, बटे में क्या हो जाएगा 1 में से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.9 मिल जाएगा हमको। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 15/100 गुने 10/9 गुने में क्या हो गया 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अगर हम तोड़ लें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो हमको आ गया 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते थे और यहाँ लाकर भी छोड़ेंगे तब भी बात बराबर है, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया, मतलब इसमें आपका कोई भी आंसर आप छोड़ देंगे आपका नंबर नहीं कटने वाला एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इसमें 8 है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n पदों तक यह निकालना है, इसका मतलब है n पदों तक का योग निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर आपको कितना दिया गया है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √7। अब देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √21/√7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। क्या r का वैल्यू निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना है Sn निकालना है, तो Sn बराबर क्या होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन। ठीक है, बराबर देखिए क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू √7 इंटू आर का वैल्यू कितना है √3 टू दी पावर n माइनस वन बटा में कितना हो जाएगा r माइनस वन, आर का वैल्यू कितना √3 माइनस वन। ठीक है, बस आप इसको इतना ही छोड़ दें तो आपका आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका निकल गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा और छोटा करने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, या देखिए इसको अगर हम और तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे, तो नीचे में रूट वाले टर्म को जनरली क्या किया जाता है हटा दिया जाता है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे √7 इंटू √3 टू दी पावर n माइनस वन बटे में क्या हो जाएगा √3 माइनस वन है ही, तो इसको हम लोग क्या करेंगे √3 प्लस वन बटा में √3 प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, नीचे से रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे उसके विपरीत चिन्ह लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखिए बराबर में कितना हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √7 इंटू √3 टू दी पावर n माइनस वन इंटू √3 प्लस वन बट्टा में देखिए कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस वन आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे √7 बाय
2 इंटू, अब देखिए रूट थ्री टू द पावर कितना है, रूट थ्री टू द पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर n/2 लिख सकते हैं, -1। और यहाँ क्या है, रूट थ्री रूट थ्री प्लस 1 है, ठीक। इसको इतना भी छोड़ेंगे तब भी चलेगा, और इसको अगर आप तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, √21 प्लस √7/2 इंटू में हो जाएगा 3 टू द पावर n/2 -1। मतलब यहाँ तक आप लाके इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा, यहाँ छोड़ेंगे तब भी चलेगा, और बिना रेशनलाइज किए आप यहाँ किधर गया, यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें भी वही हमको n पदों तक का योग फाइंड करना है। अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1, r इज इक्वल टू क्या दिया गया है r इज इक्वल टू हो जाएगा -a/1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -a हो गया, r का वैल्यू हमें क्या आ गया, -a आ गया। उसके बाद देखिए तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए Sn बराबर हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 बट्टा में r-1 इज इक्वल टू, देखिए a का वैल्यू हमको कितना है 1 है, इंटू r का वैल्यू हमको कितना है -a, तो -a टू द पावर n -1 बट्टा r का वैल्यू a-1, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऊपर नीचा देखते हैं, बहुत सारा माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस कॉमन लेकर के ऊपर नीचे काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस a टू द पावर n बट्टा में 1 प्लस a हो जाएगा, क्या नीचे माइनस कॉमन ले लिए थे, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार आंसर मिला देते हैं आपका ये था क्वेश्चन नंबर कितना 10 ना, सॉरी 9 था, 9 सेम आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें भी n पदों तक का योग निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ गौर कीजिए, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सब दिया गया, इसमें a का वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है x टू द पावर 3, r इज इक्वल टू क्या दिया गया है x टू द पावर 5 बटा x टू द पावर 3, x टू द पावर 5 बटा x टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू एक्स क्यूब, r का वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं Sn बराबर क्या हो जाएगा, a का x टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर n-1 बटा में एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, बराबर कितना हो गया इसको हम लोग इतना भी छोड़ देंगे चलेगा, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 2n-1 बटा में एक्स स्क्वायर -1, यही आपका आंसर आ गया। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए इतना का, ठीक है। आप तो ये टर्म पढ़े ही हैं, समेशन किसको कहते हैं, सिग्मा किसे कहते हैं, ये सारा चीज आप लोग जान ही रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो समेशन जो दिया गया है k इज इक्वल टू 1 to 11, यहाँ पर हो गया 2 + 3 टू द पावर k, यही ना। इसको जब हम लोग लिखेंगे जनरल टर्म में, या तो आपको मैथमेटिकल टर्म में दिया हुआ है समेशन के रूप में, अगर हम इसको जनरल टर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, देखिए इसको हमको क्या करना है, k का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 11 तक जाएगा, ठीक है। मतलब 11 टर्म ऐसा आएगा मेरे पास, मतलब हो जाएगा 2 + 3 टू द पावर, पहला टर्म क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1,
प्लस में आ जाइए 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस में आ जाइए 2 प्लस 3 टू द पावर 3 सोन इसी तरह यह बढ़ता हुआ कहां तक जाएगा 2 प्लस 3 टू द पावर 11 तक जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है 11 तक है। अब देखिए अभी यह जीपी में नहीं है, अभी यह जीपी में है ना, ही जीपी में है ना ही एपी में, किसी भी प्रोग्रेशन में नहीं है, अभी यह कुछ अलग ही टर्म है। अब इसको हमें क्या करना है जीपी में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट होगा ये देखिए। अब यहाँ गौर कर रहे हैं कि जितने टर्म हैं मतलब 11 टर्म है और 11 टर्म में 2 प्लस में है, +2 सब में है, तो हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 प्लस सोन 2 कितना 11 टर्म, 11 टर्म हो गया, मतलब 2 को 11 बार जोड़ना है। ठीक, अब देखिए प्लस में अब क्या आ जाएगा, इसमें क्या बचा 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस सोन कहां तक 3 टू द पावर 11। अब गौर कीजिए यह तो जीपी में नहीं है लेकिन यह तो जीपी में है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 को हम 11 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 को 2 बार जोड़ते हैं तो 2 गुना 2 करते हैं ना 4 हो जाता है, 2 को 3 बार जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 2 गुना 3 कर देते हैं तो 6 हो जाता है, 2 को 4 बार जोड़ते हैं तो 2 को 4 से गुना कर देते हैं 8 हो जाता है, 2 + 2 4, 2 + 2 6 + 2 8। तो उसी तरह से अगर 11 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2 गुना 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको प्लस करते हैं, प्लस में अब इसको हम अगर तोड़ेंगे तो यह तो फॉर्मूला किसका है लगेगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू भी 3 है और n का वैल्यू 11 है, तो S11 हमें निकालना होगा जीपी का, तो S11 क्या हो जाएगा a इंटू r टू द पावर n 3 टू द पावर 11 -1 बट्टा में 3 - 1। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो गया, अब 2 को 11 बार गुना 2 को 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 प्लस अब देखिए ये हो गया 3 इंटू 2 टू दी पावर 11, 3 टू दी पावर 11, 3 को 11 बार जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 को 11 बार गुना करेंगे तो गुना करने का जरूरी ही नहीं है, आपको आंसर इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 टू दी पावर 11 -1/2, इतना ही आंसर छोड़ देंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अगर आप तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा 22 प्लस इस 3 को अंदर लेके चले जाएंगे 3 टू दी पावर 12 -3/2। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है, इस दोनों में से जिसे आप आंसर छोड़ दें चलेगा। ठीक है, आपको 3 को 11 बार गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है 10 है तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल। अब आपको याद होगा जब आप पिछला इसका थ्योरी पढ़ रहे थे 8.2 का, तो हम उसमें आपको बताए थे कि क्या होता है कि जब भी हम जीपी में 3 टर्म मानते हैं तो उसको मानने का एक खास प्रोसेस होता है। ठीक है, खास प्रोसेस क्या होता है कि लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज क्या a/r, a/ar। ठीक है, जब हमें 3 टर्म मानना हो जीपी का तो हम यही टर्म मानते हैं। ये क्यों मानते हैं, क्योंकि इससे आसान होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि इनके 3 पदों का योगफल इतना और गुणनफल कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा a/r + a +
ए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/10, ठीक है, 39/10, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, इनका गुणनफल, मतलब क्या कह रहा है ए आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखते हैं कटने वाला है, तो कट जाएगा तो हमको किसी चीज का वैल्यू तो मिल जाएगा, इसीलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट गया 1, तो हमको मिल गया क्या ए क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। ए क्यू बराबर जब 1 आ गया तो ए का वैल्यू हमको क्या आ जाएगा 1 ही तो आ जाएगा। ए का वैल्यू हमको 1 आ गया। अब ए का वैल्यू जब हमको निकल गया तो आर का वैल्यू तो इसमें पुट करके निकाल ही लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए या अब क्या हो गया, ए का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो ए का वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू 1 रख लेते हैं, 1 यहाँ निकला हुआ है। चलिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। या देखिए क्या हो जाएगा 10r स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, उसमें से 10 घट जाएगा, 39 में से अगर 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 29 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा -29r, उसके बाद प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका वही द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अब 29 को ऐसे तोड़िए कि दोनों 10 दिन के 100 है, 100 को ऐसे तोड़िए कि हमको 29 आ जाए। क्या यहाँ 39 ही न था, एक बार फिर से देख लें कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। चलिए तो हमको क्या आ जाए 100 आ जाए, 100 को तोड़ना है, तो 100 को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100 होता है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, या 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 5r कॉमन आ जाएगा, तो 5 दूनी के 10, 2r माइनस 5 आ जाएगा। इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2r माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको क्या आ गया 5r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब इसीलिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा, तो r का वैल्यू हमको आ जाएगा 2/5, ठीक है। और अगर हम इसको उधर लेके चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, r का वैल्यू 5/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो r का वैल्यू 2/5 या 5/2 होगा, a का वैल्यू इतना हो गया। सो देखिए a बटा r बराबर क्या हो जाएगा, a बटा r, a का वैल्यू कितना हो गया 1 बटा में कितना 2/5 और 1 बटा 5/2, तो बराबर कितना हो जाएगा 5/2 और 2/5, ठीक है। पहला टर्म हमें निकल गया। अब देखिए दूसरा टर्म, दूसरा क्या था a था ना, a इज इक्वल टू 1। तीसरा टर्म ए आर बराबर क्या हो जाएगा, ए आर बराबर हो जाएगा 1 इंटू आर का वैल्यू कितना 2/5 और 1 इंटू 5/2, तो कितना हो जाएगा बराबर में 2/5 और 5/2। सो required टर्म्स आर क्या हो जाएगा, देखिए 5/2, 1,
2/5 और क्या हो जाएगा 2/5 2/5 कोमा 1 कोमा में 5/2। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी इतना आर नीडेड टू गिवन द सम ऑफ 120। ठीक है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों की आवश्यकता है ताकि योगफल 120 हो। मतलब सीधा सीधी कह रहा है कि एन का वैल्यू निकालिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू हो जाएगा 3² / 3 बराबर 3। ठीक है, और ए एन सॉरी का योगफल 120 है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। या देखिए एस एन का वैल्यू क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर, एस एन का वैल्यू क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1 इज इक्वल टू 120 हो गया। या देखिए ए का वैल्यू 3 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। या देखिए अब देखिए कि यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1 बटा में 2 इज इक्वल टू 120। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। या देखिए कितना हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2/3। 3 4 जा 4 जा 12, यहाँ हो जाएगा 40। या 3 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया 40 दूनी के 80। या 3 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 या प्लस 1 हो जाएगा। या 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81। या 3 टू द पावर n इज इक्वल टू कितना को 3 को कितना बार गुना करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया आपको 4 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है और अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो देख लें। रुक रहा है कि चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। अब देखिए कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम 3 पद क्या होता है a प्लस ए आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 16। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया गया है अगले 3 पदों का योगफल 128 है। इससे अगला 3 पद, इससे अगला 3 पद क्या हो जाएगा ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू 128। अब देखिए इसमें कितना कॉमन आएगा ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। ठीक, अगले 3 पद, तो इसमें ए आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, ए आर क्यूब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा हमको 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें तो हम इस दोनों को हल करके कुछ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128 बटा में 16। अब देखिए यहाँ पर ए कैंसिल हो गया या 1 प्लस आर या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर आर क्यूब इज इक्वल टू, यह भी कटने वाला है ना, तो 4 चौका 16, 4 4 जा 16, यहाँ 4 तिया 12, 4 दूनी के 8, 4 8 32।
तो हमें क्या मिल गया, ए क्यूब बराबर 8 मिल गया। या देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या हमको आर क्यूब बराबर 8 आया है ना, इसी को लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 टू दी पावर 3। अब देखते हैं इसका पावर सेम है तो इसका मतलब इसका बेस भी सेम होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हमको आ जाएगा 2। अब आर का वैल्यू निकल गया तो ए का भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन फर्स्ट, समीकरण 1 में आर का वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, ए इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16, या ए इंटू 4 दो 6 एक 7 बराबर हो गया 16, या ए इज इक्वल टू क्या हो गया 16/7। ए का वैल्यू हमको कितना आ गया, 16/7 आ गया, यही था 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टू टू जा 4, तो 4 दो 6 एक 7, ठीक है, 16/7 हमको ए का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया, और हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा था, एन पदों का योग निकालना था कि एनवा पद निकालना था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए इसमें देख लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लें इसको। तो क्या कर रहा है, एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है तो यही हम लोग निकाल लेते हैं इसका। तो एस एन बराबर क्या होता है, फार्मूला एस एन बराबर होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 16/7, तो यहाँ हो जाएगा 16/7 इंटू आर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 2 निकला है, तो 2 टू दी पावर एन माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 16/7 इंटू में 2 टू दी पावर एन माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब 3 आंसर हो गया, एक आंसर यह हो गया, दूसरा आंसर यह हो गया, और तीसरा आंसर यह हो गया। 3 चीज निकालना था, तीनों हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन अ जीपी विथ ए इज इक्वल टू इतना, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू इतना, डिटरमाइन S7। मतलब कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, क्या कह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर कितना है 729, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 729, ठीक है। सातवां पद 64 है, सातवां पद क्या है 64 है, ए सेवन इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो S7 बराबर व्हाट, S7 बराबर व्हाट, ठीक। अब यहां गौर कीजिए, A7 आपको दिया गया है 64, तो हम लोग अब इससे R का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए आर टू दी पावर 6 हो गया फार्मूला से, A7 का वैल्यू इज इक्वल टू 64। अब देखिए ए का वैल्यू हमको कितना है 729 इंटू आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 64, या देखिए आर टू दी पावर 6 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा 64/729, या आर इज इक्वल टू हो जाए आर टू दी पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 टू दी पावर 6 यह हो गया, बटा में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 तिया 729, 243 तिया 729, हाँ ठीक है 729, मतलब 3 टू दी पावर 6 हो गया। या देखिए आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3 टू दी पावर 6, इसका मतलब क्या हो गया, आर बराबर आपको क्या मिल गया 2/3 मिल गया, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ था ही, आर का वैल्यू हमें मिल गया, तो हमको S7 अब आसानी से निकाल सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू दी पावर 7 माइनस 1 बटा में आर माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए ए का वैल्यू कितना है हमको 729,
729 इंटू में आर का वैल्यू कितना लिया हुआ है 2/3, 2/3, 2/3 होल टू द पावर 7 -1 बटा में कितना आ गया r-1 2/3 -1। ठीक है, चलिए अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो इसको इतना भी छोड़ देंगे तब भी यह चलेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ के थोड़ा सा आपको आंसर ला देते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए 729 इंटू, अब देखिए 2 को 7 बार गुना करेंगे, 6 बार गुना किए थे तो 64 आया था, तो इसमें 2 गुना गुना इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 दूनी 128 हो जाएगा। 128 बटा में 3 को 6 बार गुना किए तो 729 आ गया। इसको जब हम एक बार और गुना कर देंगे 3 से तो 9 तिहाई के 27, 9 तिहाई के 27, 3 दूनी 6 दो 8, 7 तिहाई के 21, 2187 ना, ये आ जाता है 2187। ठीक है, 2187 -1 बटा में कितना हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे क्या हो जाएगा 2 - 3/3। ठीक है, बराबर देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लें, इधर ले आते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ गौर कीजिए आप कि यहाँ क्या हो गया 729 गुना में कितना हो जाएगा। अब देखिए 2187 में से 128 को घटा दीजिए, 2187 में से 2187 में से 128 को आप जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 2 20 59, यही होगा। तो चूंकि माइनस में आएगा तो हो जाएगा -20 59, सही है ना, 9 8 17, यहाँ हो गया 5 2 7, यहाँ 0। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, बटा में 2187 तो यह होगा ही, गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ 1/3 यह आता -1/3, तो उसको पलटेंगे तो 3 ऊपर में चल जाएगा 3/1, यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और इस 3 से इसको काट देंगे तो यहाँ -1 बच गया। उसके बाद देखिए और कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2060, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है तथा 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। वाह, क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, इसको आप लोग समझिए एक बार। क्या कह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जीपी आपको फाइंड करना है जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है, मतलब प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है। अब इसको लिखना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है 4 है, -4 है, तो a + AR = -4। ठीक है, उसके बाद देखिए तथा 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। 5वां पद क्या है, तृतीय पद का 4 गुना है। 5वां पद हो गया AR⁴, चलिए उससे पहले लिख लेते हैं 5वां पद मतलब हो गया A5 = तृतीय पद A3 का कितना गुना है 4 गुना है, A3 गुना 4। या देखिए इसको हम लोग लिखेंगे AR⁴ = AR² गुना में 4 हो जाएगा। या देखिए यहाँ से A कैंसिल हो गया, R² को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पर R² मिल जाएगा। ठीक है, = कितना हो गया 4 हो गया। या देखिए R² हो जाएगा 2², इसीलिए R का वैल्यू तो हमको मिल गया, R का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, R का वैल्यू हमको क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ +- 2 दोनों ले सकते हो आप। ठीक है, R का वैल्यू +- 2 दोनों ले सकते हो। R का वैल्यू +- 2 लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा +- 2 हो जाएगा। अब देखिए
आर का वैल्यू तो हमें फाइंड हो गया, अब इसमें पुट कर देते हैं। या देखिए ए प्लस माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। या a प्लस टू ए 3a बराबर -4, और क्या हो जाएगा, ए में से 2a चला जाएगा तो -a बराबर -4। ठीक है, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, -4/3 और a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू या तो -4/3 ले या फिर 4 ले, दोनों में से कोई ले सकते हैं। अगर r का वैल्यू +2 लेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा -4/3। r का वैल्यू अगर मान के चलिए हम -2 लेते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका पांचवा पद तथा तृतीय पद इतना है, गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसमें गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगा, सो जीपी इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं सो रिक्वायर्ड जीपी इज क्या हो जाएगा, पहले एक ही लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हम मान के चलिए -4/3 लेते हैं, तो -4/3 कोमा, इसमें r से गुना करेंगे +2 से तो -8/3 हो जाएगा। फिर इसमें +2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16/3 हो जाएगा। सोन और या कितना हो जाएगा, 4 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 4, तो उधर -2 लेना पड़ेगा, तो -2 लेना पड़ेगा, तो 4 दूनी के 8, -8। फिर इसमें -2 से गुना करेंगे तो -16, फिर इसमें +16 हो जाएगा। फिर इसमें -2 से गुना करेंगे -32, इसी तरह से यह बढ़ता चला जाएगा। मतलब यह दो तरह का जीपी हमें फाइंड हो सकता है इस प्रोसेस से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 18 नहीं 18 नहीं था, देख लेते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन था, 16 था। ठीक है, 16 का ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17, जरा वीडियो देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां और 16वां पद क्रमशः x y तथा z है तो सिद्ध कीजिए कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां तथा 16वां पद x y z है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि 4वां पद A4 इज इक्वल टू दिया हुआ है x। ठीक है, उसके बाद 10वां पद A10 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है y, और 16वां पद A16 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है z दिया गया है। गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। तो मतलब आपको प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट x y z आर इन जीपी। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बटा x इज इक्वल टू z बटा y। मतलब y बटा x बराबर z बटा y अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x y z जीपी में होगा, या प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में आइए या प्रूफ में चले आइए। प्रूफ LHS बराबर देखिए, LHS बराबर क्या है, y बटा x इज इक्वल टू, y का वैल्यू देखिए कितना है, y का वैल्यू A10 बटा में x का वैल्यू A4 इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया कि AR⁴ बटा AR⁴ बराबर देखिए a कैंसिल हो गया,
हाँ, इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, r⁶ हो जाएगा। ठीक, RHS बराबर देखिए, RHS बराबर कितना है, z/y, z/y बराबर देखिए z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू A16 है, A16 बटा में y का वैल्यू कितना है, A10 है, तो यहाँ हो जाएगा A10 बराबर देखिए कितना हो गया, AR⁵ बटा में AR⁹ A कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया, बराबर R⁶ 9 6 15, सो LHS बराबर RHS बराबर R⁶ प्रूव्ड। ठीक है, सो X Y Z आर इन GP। ठीक है, LHS बराबर RHS और दे दीजिए, और y/x इज इक्वल टू z/y, ये प्रूव्ड हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए XYZ GP में होगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, अनुक्रम इतना के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। याद कीजिए जब हम लोग इसका थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय में हम लोग एग्जाम्पल भी किए थे और एग्जाम्पल में इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN हमको फाइंड करना है, किसका, 8 + 88 + 888 + 8888 प्लस सोन, ठीक है, टू n टर्म बराबर देखिए इसमें क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे और 9 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9 + 99 + 999 + 9999 प्लस सोन टू n टर्म। ठीक है, बराबर देखिए 8/9 इंटू, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 - 1 प्लस इसको लिखेंगे 100 - 1 प्लस इसको लिखेंगे 1000 - 1, इसको लिखेंगे 10,000 - 1 प्लस में सोन टू n टर्म। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद 8/9 इंटू, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 प्लस इसको अब ले आइए इसमें 100 को हम लोग, रुकिए इसको एक बार हम और लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस सोन टू कितना, टू n टर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए -1 वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, तो प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में -1 + 1 + 1 कहाँ तक, टू n टर्म। ठीक है, चलिए अब गौर कीजिए, इसमें बराबर कितना हो जाएगा, 8/9 इंटू, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस सोन टू n टर्म। ठीक है, माइनस में, अब देखिए एक को n बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, n प्राप्त होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और ऊपर कर लें इसको, अब गौर कीजिए ये हो गया 8/9 इंटू, अब इसको हम देख रहे हैं यह जीपी में है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू r टू द पावर n - 1 बट्टा में r - 1, यहाँ पर -n तो होगा ही, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/9 इंटू, अब देखिए कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर n - 1 बट्टा में 9 माइनस में n। आप इसको इतना भी छोड़ देंगे तो चलेगा,
अगर आप इसको इतना नहीं छोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 अट्ठे 80, 80/81 इंटू में हो जाएगा 10⁻n-1, ठीक है, n 10⁻n-1, नहीं वो तो अलग अलग टर्म है ना, बस इतना ही छोड़ दीजिए चलेगा। या फिर इसको और ज़्यादा तोड़ना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं 8 इंटू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 10⁻n-1, तो 10⁻n+1 हो जाएगा -10, उसके बाद आ जाएगा आपको -9n बटा में हो जाएगा 9, ठीक है। और इसको आप तोड़ना चाहें तो कितना हो जाएगा 8/9 इंटू में हो जाएगा 10⁻n+1 -10 -9n। ये इसको यहाँ तक आप तोड़ के लिख सकते हैं, या इससे पहले भी थोड़ा पहले भी छोड़ देते तो अभी आपका आंसर सही होता, ठीक है। चलिए आप इसको इतना छोड़ दीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले देख ले वीडियो जरा चल रहा है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि अनुक्रम इतना तथा इतना के संगत पदों का गुणनफल से बने अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। अनुक्रम यह दिया हुआ है, इनके संगत पदों से संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम को आपको फाइंड करना है। तो इसमें संगत पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अब देखिए गिवन जीपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 4 8 16 32, ठीक है, आर इन जीपी, ठीक है। उसके बाद देखिए 128 32 कोमा 8 इंटू कोमा 2 कोमा 1/2 आर इन जीपी, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके क्रमागत पदों के गुणनफल, इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 128 इंटू 2 कॉमा 4 इंटू 32 कॉमा 8 इंटू 8 कॉमा 16 इंटू 2 कॉमा 32 इंटू 1/2 आर इन जीपी, ठीक है। यह भी जीपी में होगा क्योंकि 2 जीपी के क्रमागत पदों को हम लोग क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 128 इंटू 2 बराबर हो गया 8 दूनी के 16 256 आर बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 32 बटा में 128 गुना 2। तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी के 4 हो गया। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो 2 6 के 12 2 चौका 8 64 32 दूनी के 64, तब मतलब आर बराबर कितना हो गया 1/2। ए और आर का वैल्यू निकल गया, सो एस एन बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू 256 इंटू 1/2 टू द पावर, आपको क्या करना है कि इनके पदों से संगत पदों के योगफल, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ S5 हमको निकालना पड़ेगा, 5 पदों का योगफल ना, 5 ही पद है तो 5 पद S5 बराबर इतना टू द पावर 5 -1 बटा में क्या हो गया 1/2 -1, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ ला के सॉल्यूशन कर लेते हैं। यह देखिए बराबर कितना हो जाएगा 256 इंटू इसका जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 -1 बटा में कितना हो जाएगा 1 -2 बटा 2 बराबर क्या हो गया 256 गुने 2 बटा -1, ये वाला टर्म गुने में हो जाएगा 32 में से 1 चला जाएगा -31 बटा 32, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 16, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको काट दीजिए
4 8 24, 4 चौका 16, ठीक है। 4 4 छके 24, ओहो 4 छके 24, 4 4 चौका 16, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 16 चौका 64, 16 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, 16 गुना 31, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, 16 का 16, 16 तिया 48, 486, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। 496, ओह 96 होगा, गुना करने में गलती हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं। 16 का 16, 16 तिया 48, 49, हाँ 496 हो जाएगा, गुना कर लेंगे ठीक से इसको इसको और इसको गुना करेंगे तो हमको कितना आएगा, 496 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाइए कि अनुक्रम इतना इतना तथा इतना इतना संगत पदों से बना के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होगी तथा सार्वनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर एन माइनस 1 आर इन जीपी, ठीक है। ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए कॉमा शॉन कॉमा शॉन ए आर टू द पावर एन माइनस 1 आर इन जीपी, ठीक है। तो अब देखिए जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ए ए ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा सॉन ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ए आर टू द पावर एन माइनस 1। अब यह जीपी में है कि नहीं है, यह हमको चेक करना है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म बराबर कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म ए आर बटा में ए, तो अब देखिए ए कैंसिल या ए कैंसिल बराबर कितना हो गया, आर, ठीक। उसके बाद थर्ड टर्म बटा में सेकेंड टर्म बराबर कितना हो गया, ए आर स्क्वायर बटा में ए आर इंटू ए आर। अब देखिए यहाँ ए आर स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए ए कैंसिल, यहाँ आर और ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ ए कैंसिल, आर और स्क्वायर कैंसिल बराबर में क्या हो गया, आर आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाउंड दैट, हम लोग क्या पाते हैं कि सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म बटा सेकेंड टर्म, सो ए आर स्क्वायर कॉमन ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ए आर टू द पावर एन माइनस 1 आर इन जीपी, ठीक है। जीपी के डिफिनेशन से, क्योंकि उसका कॉमन रेशियो समान हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जीपी में होगा। सो
कॉमन रेशियो, कॉमन TIO कॉमन रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको निकला था R और R, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कहीं कुछ लेना देना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो और जिसका प्रथम पद तीसरा पद से 9 अधिक हो। कह रहा है ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। 4 पद आपको निकालना है जो गुणोत्तर श्रेणी में है, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। चलिए मान लेते हैं, लेट 4 terms of a GP is equal to AR square, AR क्यूब। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तीसरा पद कितना है, AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हो गया, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। क्या कह रहा है, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तीसरा पद जो है सो प्रथम पद से 9 अधिक है, लेकिन क्या कह रहा है कि चौथा पद से, दूसरा पद चौथा पद से 18 अधिक है। दूसरा पद क्या है, ARS जो है वह चौथे पद से, चौथा पद AR माइनस AR क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चौथा पद से क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम A कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, AR कॉमन लेंगे तो 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लें, इसको अगर हम सेकेंड मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AR इंटू 1 माइनस R स्क्वायर बटा में A इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/9। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर कर लें इसको। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर A कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों कट जाएगा, लेकिन हमको क्या बच जाएगा, ऊपर में -1 हमको बच जाएगा। यहाँ 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, तो अब हमको मिला क्या, तो यहाँ R बचा हुआ है इधर में, यहाँ पर -1 R इंटू -1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यह R इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। R का वैल्यू हमें निकल गया। अब इसका वैल्यू हम किसी में रख देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन फर्स्ट में इसका R का वैल्यू हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, A इंटू R स्क्वायर मतलब 2 दूनी के 4 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 9, या A इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो गया, या A बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई के 9 3 हो जाएगा। A का वैल्यू 3 आ गया, R का वैल्यू हमको मिल गया कितना, R का वैल्यू 2 मिल गया, -2 मिल गया। तो अब हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 4 पद ज्ञात कीजिए। तो अब हमको क्या निकाल देना है, 4 पद निकाल देना है। सो A AR AR स्क्वायर AR क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 3 3 दूनी के 6 -6 हो गया। अब 3 चौका 12, ठीक, 12 दूनी के 24। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया।
कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से समझ गए होंगे। कितना आ गया 3 - 6 12 - 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीमा क्यूमा आरमा पद ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पीमा पद ए है, ए पी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए। ठीक है, उसके बाद ए पी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, उसके बाद ए क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए आर इज इक्वल टू दिया हुआ है सी। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए टू द पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, ए टू द पावर पी माइनस क्यू, सो एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर पी माइनस क्यू, उसके बाद इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी, इंटू में हो जाएगा, इंटू में सी टू द पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए टू द पावर, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए पी न है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी पर पावर पी माइनस क्यू, इंटू बी का वैल्यू क्या है, ए क्यू न है, ए क्यू टू द पावर आर माइनस पी, और इसका सी का वैल्यू क्या है, ए आर न है, तो ए आर टू द पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, पी माइनस क्यू भी क्यों आया, यहाँ क्यू माइनस आर था, सॉरी, क्यू माइनस आर माइनस पी, यहाँ क्या है, क्यू माइनस आर है, ए टू द पावर कितना है, क्यू माइनस आर है, यह है क्यू माइनस आर बराबर। देखिए अब एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एपी का वैल्यू हो जाएगा ए आर टू द पावर पी माइनस वन, तो यहाँ पर चूंकि छोटका ए तो दिया हुआ है ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बड़का ए आर ले लेंगे, ए आर टू द पावर पी माइनस वन। ठीक है, होल पावर क्यू माइनस आर, इंटू में ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन होल टू द पावर आर माइनस पी, उसके बाद इंटू में ए आर टू द पावर आर माइनस वन होल टू द पावर पी माइनस क्यू। चलो अब थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या सब आता है। बराबर देखिए, सब में तो ए कॉमन वाली टर्म है, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर, यहाँ देखिए क्यू माइनस आर है, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यूब, ये तो ए वाली टर्म हो गई। अब आर वाली टर्म लीजिए, गुने में क्या हो जाएगा, आर टू द पावर कितना हो जाएगा, इसको गुना करके लिखिए, कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस आर, माइनस क्यू प्लस आर, ये तो इसका हो गया। अब इसमें आइए, प्लस में क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस क्यू पी, उसके बाद माइनस आर प्लस पी, ठीक है। उसके बाद इसमें आइए, तो इसमें भी लिख लेते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर, उसके बाद माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। चलिए ये अब पावर में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ फाड़ कर लेंगे। अब देखिए, माइनस क्यूब प्लस क्यूब कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, तो बराबर में क्या हो गया, ए टू दी पावर हो गया 0। गुने में आ जाइए, आर टू दी पावर कितना आएगा, अब इसको चेक कीजिए, पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस पी आर प्लस पी आर, उसके बाद माइनस क्यूब प्लस क्यूब, उसके बाद क्यू आर माइनस आर प्लस आर, पी 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 कैंसिल हो गया। अब देखिए आर टू दी पावर भी तो हमको 0 आ गया,
तो बराबर में क्या हो गया, 1 गुने 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए